नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदू धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व शारदीय नवरात्रि की महिमा और कथा के बारे में जानेंगे। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो लाइक करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, क्योंकि वीडियो में जो कथा सुनाई जा रही है वह बहुत ही रोचक है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह कहानी एक साधारण गांव की है, जहां हरि और उसकी पत्नी गायत्री, जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे, उन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति के बल पर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होती हैं। आइए इस अद्भुत पौराणिक कथा को विस्तार से सुनते हैं। शिव पार्वती का संवाद। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके साथ बैठी थीं, लेकिन माता पार्वती के मन में एक गहरी चिंता थी। वह संसार के लोगों की तकलीफों को देखकर दुखी थीं। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, यह संसार कितना विचित्र और कठिनाइयों से भरा है। लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और कई तो निराशा के अंधकार में डूब गए हैं। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और लोग कठिनाइयों से घिर जाते हैं, तब तुम स्वयं शक्ति बनकर उनकी रक्षा के लिए अवतरित होती हो। तुम आदिशक्ति हो और तुम्हारी आराधना करने से हर संकट का समाधान संभव हो जाता है। भगवान शिव की इन बातों ने माता पार्वती को याद दिलाया कि जब कोई सच्चे मन से उनकी पूजा करता है तो वह अवश्य उसकी सहायता करती है। यही शक्ति उनकी पहचान है। इसी बीच धरती पर एक छोटे से गांव में हरि और गायत्री नामक साधारण किसान दंपति रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा था। फसलें खराब हो रही थीं और गरीबी ने उन्हें घेर रखा था। हरि गायत्री से कहता है, गायत्री, हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। इस बार हम क्या करेंगे? गायत्री, हरि, मां दुर्गा की शरण में चलते हैं। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों की सहायता की है। अगर हम सच्चे दिल से उनकी आराधना करेंगे तो वे हमें इस संकट से निकाल सकती हैं। हरि, तुम सही कह रही हो गायत्री। मां दुर्गा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम कल से ही व्रत रखकर उनकी पूजा करेंगे। हरि, हे मां दुर्गा, हम आपके शरण में हैं। हमारी कठिनाइयों को दूर करें और हमें इस संकट से बाहर निकालें। गायत्री कहती है, मां, हमारी भक्ति सच्ची है। हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। कृपया हमारी मदद करें। गांव के लोग हरि और गायत्री की पूजा देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग उनकी आस्था का मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ उनके समर्पण की सराहना कर रहे थे। गांव का एक व्यक्ति कहता है, हरि और गायत्री क्या सोचते हैं? क्या मां दुर्गा उनकी गरीबी दूर कर देंगी? इस संसार में पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। केवल मेहनत करने से ही समस्याएं सुलझती हैं। गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है, आस्था में बहुत शक्ति होती है। अगर उनकी पूजा सच्ची है तो मां दुर्गा अवश्य उनकी सहायता करेंगी। हरि और गायत्री की भक्ति और त्याग। हरि और गायत्री ने अपनी आस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे पूरी निष्ठा के साथ व्रत रख रहे थे और मां दुर्गा की आराधना में लीन थे। उनका विश्वास था कि मां दुर्गा उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देंगी। गायत्री, चाहे जो हो जाए, हम मां की आराधना में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारी भक्ति सच्ची है और हमें पूरा विश्वास है कि मां हमारी सहायता करेंगी। गायत्री, हां हरि, हमें धैर्य रखना होगा। मां दुर्गा हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगी। फिर एक दिन जब हरि और गायत्री अपनी प्रार्थना में लीन थे, अचानक उनके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। मां दुर्गा की कृपा उन पर बरसने लगी। उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और उनका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। दुर्गा माता तभी कहती है, हे भक्तों, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हारे सभी संकट समाप्त हो गए हैं। यह चमत्कार देखकर हरि और गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। उनकी मेहनत और आस्था ने उन्हें मां दुर्गा का आशीर्वाद दिला दिया था। हरि मां, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमें आपकी कृपा से नया जीवन मिला है। हम सदा आपकी शरण में रहेंगे। गायत्री, मां,
हम आपके आभारी हैं। आपने हमें अंधकार से बाहर निकाला। अब हमारा जीवन केवल आपकी भक्ति में बीतेगा। गांव के लोग जो कभी हरि और गायत्री का मजाक उड़ाते थे, अब उनके घर आकर उनका सम्मान करने लगे। उन्होंने देखा कि मां दुर्गा की कृपा से उनका जीवन बदल गया था। अब वे भी मां दुर्गा की आराधना करने लगे। तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है, यह तो सचमुच चमत्कार है। मां दुर्गा ने इनकी सहायता की है। अब हमें भी मां की आराधना करनी चाहिए। सच्ची आस्था का यही परिणाम होता है। मां दुर्गा की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। हरि और गायत्री की भक्ति ने पूरे गांव को मां दुर्गा की आराधना के लिए प्रेरित किया। अब हर नवरात्रि में गांव के सभी लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं। 9 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है और मां की महिमा का गुणगान होता है। हरि, मां दुर्गा ने हमें संकट से बाहर निकाला। अब हमारा जीवन उनकी भक्ति में ही बीतेगा। गायत्री, मां की कृपा से ही हमें नया जीवन मिला है। हम सभी को मां की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हर कठिनाई दूर हो सकती है। यह केवल हरि और गायत्री की नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों की कहानी है जो मां दुर्गा की शरण में आते हैं। आस्था और भक्ति से किया गया हर एक प्रयास मां दुर्गा के आशीर्वाद का पात्र बनता है। गांव के लोग अब हर वर्ष नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा बड़े उत्साह से करते हैं। हर एक घर में मां दुर्गा की महिमा का गुणगान होता है। हमने मां दुर्गा की शक्ति को स्वयं देखा है। उनकी कृपा से हमारा गांव समृद्ध हो गया है। हम सभी को उनकी भक्ति करनी चाहिए। सच्ची आस्था ही सबसे बड़ा धन है। मां की कृपा से सब कुछ संभव है। अब यह गांव मां दुर्गा के चरणों में सदा समर्पित रहेगा। हरि और गायत्री अब अपने जीवन को पूरी तरह से मां दुर्गा के चरणों में समर्पित कर चुके थे। उनकी भक्ति ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को आस्था और विश्वास की एक नई दिशा दी। हरि, यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों की है जिन्होंने कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। मां दुर्गा की आराधना से हर संकट दूर हो सकता है। मां दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। उनकी पूजा से हमें धैर्य, शक्ति और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। आज भी मां दुर्गा की कृपा से असंभव कार्य संभव होते हैं। AUM दुर्गायै नमः। हे मां दुर्गा, हमारे जीवन से अज्ञानता, अशांति और दुख को दूर करें। आपकी कृपा प्राप्त हो। मां दुर्गा की पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मां दुर्गा हमें शक्ति और साहस प्रदान करती है। आज मां दुर्गा की पूजा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में की जाती है। उनकी शक्ति और कृपा के प्रसार ने लोगों को धर्म, जाति और भाषा से परे जाकर एकजुट किया है। मां दुर्गा की पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सच्ची आस्था और भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। मां दुर्गा की पूजा हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में कभी हार न मानें और सदा सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखें। आइए हम सभी मां दुर्गा की महिमा का गुणगान करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। मां दुर्गा की कृपा से ही हम अपने जीवन के हर कठिनाई से पार पा सकते हैं और एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। जय मां दुर्गा।